लग रही है, मतलब आधी से ज़्यादा। मुझे तो नींद आने लगती मेहंदी लगवाते लगवाते। कल ही लगा टाइम निकलने का। नाश्ता सब बैठे हैं, उनको मिल जाएगी। पंगत लग गई है, ये पिकनिक मना रहे हैं ये लोग। पिकनिक में चलो पिकनिक बनाने चले कहीं। बताओ कौन चलना? ये प्रांजल बैठ गए। हाय देखिए आप लोग भी खा लीजिए आके। ये चाय किसकी? प्रांजल की है, ये मेरी है। ओके ओके बेटे, तुमने ओके तो बोले नहीं आज। ओके टेस्टी टेस्टी ब्रेड पकोड़ा। मामी के आके मौज मार रहा है प्रांजल। प्रांजल इस बार दो बार खाने को मिल गए ना। संडे को खाए थे आपने, घर पे बने थे ना, और फिर से प्रांजल की उड़के हो गई। देखिए सब लोग कह रहे हैं नाश्ता कर लीजिए। काली सॉस से काम चलेगा। ये आ गए बी फॉर विक्ट्री। देखिए सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं और अभी मैं पापा के यहाँ हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं फोटो साफ नहीं आ रही, यहाँ से धूप बहुत तेज़ आ रही इस तरफ से, तो आ नहीं रही साफ। अब साफ आई थोड़ी। और मैं अभी हूँ अपने मायके में। देखिए सभी लोग, ये मॉर्निंग का टाइम, सब लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। सभी लोग हैं, देखिए पूरी टीम है, सभी लोग बैठे हैं। मुझे भी चाय पीनी है। नहाना धोना सबका हो चुका है और इस समय बज रहे हैं 10:30, जो 11:15 हो रहा है, 11:15 हो रहे हैं सुबह के। चलिए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता पानी सभी ने कर लिया था और ये इस समय बज रहे हैं सुबह के 11। तो खाना पीना तो अब ऐसा लग रहा था किसी को खाना नहीं था, क्योंकि भाभी ने नाश्ता ही इतना हैवी करा दिया था। ब्रेड पकोड़े बनाए थे उन्होंने, तो ब्रेड पकोड़े तो होते ही हैवी हैं। और दूसरी बात ये है कि सभी लोगों के संग खाओ ना, सब लोग मिल जाते हैं तो फिर कुछ ज़्यादा ही मतलब खप जाता है सभी लोगों से। तो मैंने तो बहुत खा लिए थे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था बस मैं तो सो जाऊँ। तो अब खाने का तो भाभी कह रही थी क्या बनाना है, थोड़ा सा रखा भी था रात का। तो अभी ऐसा तो किसी को कुछ खाना नहीं है, तो बस फिर क्या है, फ्री टाइम है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ। तो विधि मेहंदी लगा लेती है, और विधि मैं बता दूँ मेरी भाभी की छोटी बहन की बेटी है, तो वो मेहंदी लगा लेती है। और देखिए ये मेरे पापा बैठे हैं, ये कर रहे हैं, आप लोगों से हाय कर रहे हैं। तो विधि मेहंदी लगा लेती है, तो विधि मेहंदी लगाने लगी है। बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। यहाँ लग रही है मेहंदी, आपको लगवा दे? दिखाओ हाथ करो, ये लग चुकी है। जितनी सुंदर मेहंदी वो लगा लेती है उतनी ही वो जल्दी लगाती है, मतलब सुंदर भी लगाती है और बहुत जल्दी लगाती है। तो नाइट में भी इसने लगाई थी, मेरे एक हाथ में लग गई थी, हिमांशी के एक हाथ में लग गई थी। और फिर आज मुझे टाइम था तो मैंने कहा विधि आज तो मेरे दोनों हाथों में अच्छे से भर के मेहंदी लगा दो। मैं सच बताऊँ मैं कभी लगवा ही नहीं पाती हूँ, करवा चौथ वगैरह पे भी ऐसे ही होता है, लग जाती है, लेकिन बस वही काम की वजह से अच्छे से नहीं लग पाती है। तो विधि कहने लगी हाँ बुआ मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ। वो भी थी इस समय। तो फिर देखिए मेरी मेहंदी लग रही है और मुझे आ रही है नींद। रात में भी लगा रही थी तो मुझे लग रहा था मैं सो जाऊं, और इस समय भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विधि मेहंदी लगा रही है। तो मैं विधि से कह रही थी विधि मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ रही है। और विधि जो है वो मैं मुझसे पहले कोचिंग भी पढ़ चुकी है, विधि और इनके भाई तरुण। जहाँ पर मैं रहती थी ना, ये वहीं पर पहले रहते थे, मतलब पहले वो रहते थे, मैं तो अब दूसरी जगह आ गई हूँ, शिफ्ट हो गई हूँ अपने मकान में। और ये तरुण, इन दोनों ने मुझसे कोचिंग पढ़ी है पहले 6-7 क्लास तक। तो देखिए बस मेहंदी लगा रही हूँ, बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती है, बहुत प्यारे हाथ हो गए थे रच के। मतलब इतनी सुंदर मेहंदी मैंने कई सालों बाद लगवाई है, सच बताऊँ बहुत सुंदर मेहंदी लगाई उसने, और इतनी फुर्ती में लगाई। ये मेहंदी लग रही है, मतलब आधी लग चुकी है, आधी से ज़्यादा। मुझे तो नींद आने लगती मेहंदी लगवाते लगवाते, सच में। कल ही लगा रही थी तो मुझे नींद आ रही थी, और आज लगा रही थी मुझे नींद आ रही, पता नहीं क्यों मुझे मेहंदी लगवा
खाने भी नहीं लाती लेकिन सच में बहुत सुंदर मेहंदी लगाई, अच्छी लग रही। वाह बहुत प्यारी, मेरी कितनी सुंदर, बहुत सुंदर मेहंदी लगाई। ये हाथों में लगाई, मज्जा आ गया। कल मज्जा रात में लगाई थी, ये अभी लगाई इसने। रात में तो नींद आ रही थी तो फिर इतनी ही लगी, ये पीछे ये लगी, लेकिन आज मैंने लगवा ली हाथ भर के। मुझे तो बहुत शौक है मेहंदी लगवाने का, लेकिन लगाने वाला कोई मिलता ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। एक तो आज फ्री है तो अभी आ गए। बहुत प्यारी मेहंदी लगाई। देखिए अभी है शाम का टाइम, सभी लोग लगी हैं डांस करने में। अब भाई इतना तो बनता ही है। अब नानी क्या गए हैं, हिमांशी हैं, विधि हैं और शैलजा हैं तीनों, और म्यूजिक सिस्टम तो है ही भैया के यहाँ। तो भैया को बहुत शौक़ था, मेरे भाई को भी बहुत शौक़ था म्यूजिक सिस्टम का, और फिर ये ख़राब हो गया था तो भाभी ने दूसरा चेंज करके ले लिया है। बस फिर क्या है, सभी लोग इकट्ठे हो गए तो फिर डांस तो बनता ही है। तो देखिए सब लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है। सब लोग मिल जाते हैं तो बहुत दिल हल्का हो जाता है, सबके संग हंस बोल के। नहीं तो फिर तो अपनी ज़िंदगी में क्या है, बस वही डेली का रूटीन वही करते रहो, बस वही काम। तो देखिए सब लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। मुझे भी पकड़ के खड़ा कर दिया, तो वो डांस कर लो डांस कर लो, तो थोड़ा सा मैंने भी कर लिया कि चलो बच्चे कह रहे हैं तो कर लेते हैं, क्या जाता है। बच्चों के संग बच्चों बन जाना ही अच्छी बात है, अपना बड़कपन त्याग के। तो बस मैं भी खड़ी, मुझको भी खड़ा कर दिया, तो मैंने भी कर लिया थोड़ा डांस। कॉपीराइट की वजह से मैंने गाना म्यूट कर दिया था। तो देखिए डांस हो रहा है मेरा भी, मुझको खड़ा कर दिया है। आप लोग बताना ये कौन सा गाना है, कौन से गाने पे डांस चल रहा है। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर भी कर दें मेरे ब्लॉग को, जिससे मैं मेरा ब्लॉग सभी लोग देख सकें। और देखिए अभी ये शाम का टाइम, रात हो गई है, मतलब भीतर जा रहे हैं अपने घर, और मुझे भी निकलना इतने डरपोक हो तुम लोग। ये वो ये अरे वो तो जरा हमने कहीं भी मार दो, निकला मार दो तुम मैंने नहीं फिर मुझे मार दिया है। आपको आ रहा क्यों दिखाओ। अच्छा इससे एलर्जी ये जा रहे हैं, विधि और तरुण दोनों जा रहे हैं। मुझे भी निकलना है बस थोड़ी देर में। ये आ रहा है रोशनी नहीं पड़ रही, अंधेरा है। बाय बुआ। अरे भाई क्या हम भाग में जाने हमें हम बाय बिट्टू बाय कर लो जरा, मम्मी से बाय लो बाय कर लो भाभी। बाय बाय। जा रहे हैं, नहीं जाओ जाना तो पड़ेगा। हाँ हाँ आएंगे आएंगे। चलिए चलते हैं, हो गया टाइम निकलने का। पापा खड़े पीछे जा रहे पापा। हाँ पापा चलो बाय। चलो बाय। चलिए चलते हैं अब अपने घर। हो गई बहुत खातिरदारी मायके में, अब मैं निकल पड़ी हूँ। मुझको 8:30 बज गए थे निकलते निकलते। खाना बनाने लगी भाभी, तो मैंने तो नहीं खाया था, उन्होंने पैक कर दिया था और बच्चों ने तो खा लिया था। तो भाभी कह रही थी खा लो, मैंने कहा भाभी भूख भी नहीं लग रही है। सुबह मैंने ब्रेड पकोड़े खा लिए थे तो बहुत मतलब हैवी हो गया था, ऑयली। मैं कम ही खाती हूँ बेसन वेसन की चीज़ें, तो फिर मैंने उस दिन खाना ही भी नहीं खाया था, घर पे आके ही खाया था मैंने। हिमांशी के पापा घर पे थे,
ये तो कह रहे थे कि मैं आ जाता हूँ लेने के लिए, तो मैंने कहा क्या फ़ायदा, आप आएंगे फिर इसके बाद फिर टैक्सी से जाना है तो आपका फालतू में आप आओगे फिर लौटोगे, बाइक पे तो इतने सारे लोग बनते ही नहीं हैं। तो बस निकल चुके हैं और मुझको घर पहुँचते पहुँचते हो चुके थे 9:30 बज गया था हम लोगों को, मतलब हाँ ऐसे ही 9:15 हो गया था, 9:30 नहीं। रास्ते में थोड़ी देर लग जाती है ट्रैफिक की वजह से, और रास्ता इस समय थोड़ा सा ख़राब है मेरे घर पे पास का। तो बस निकल चुके हैं। चलिए अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और मेरा ब्लॉग देखते रहिए। लव यू।